ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणम् ईसु पंचनमो यारो सौवपामपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहुलोकुत्तमा केवल पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवल पण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। भरत क्षेत्र के इस भारत देश में वर्तमान हुंडावसर्पणी काल संबंधी 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं। उनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव, उनको आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत समस्त जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती सशरीर और अशरीर पंच परम गुरु, पांचों परमेष्ठी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती चिन्माणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य, जन जन के प्रिय, करुणापूर्ण नेत्र युगल से सुशोभित ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, चारित्र चक्रवर्ती पूज्य गुरुवर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री को नमोस्तु। जय बोले परम पूज्य श्री ध्यान सागर महाराज की। आज उत्तम सत्य धर्म है, इसलिए आप सिर्फ बीच का एक शब्द सत्य मत पकड़ लेना। वो उत्तम और धर्म, इनको मिला करके
उत्तम सत्य धर्म का अभिप्राय समझना होगा। जैसा हम पहले 2 बार बता चुके हैं, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने ये 10 धर्म संवर के प्रकरण में दिए हैं। आपको पता होगा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जो 6ठा सूत्र है वो 10 धर्मों को सूचित करने वाला सूत्र है। और इस संवर के स्वामी उत्सर्गतः यानी राजमार्ग की अपेक्षा से देखें तो मुनिराज है। वो अपने जो वचन होते हैं, अपने पास 3 चीजें हैं, 3 ऐसे औजार हैं, मन, वचन और काय। और जैनाचार्यों ने इन तीनों को साधने की प्रक्रिया बताई है। यहाँ पर साधने का अर्थ नियंत्रित करने की प्रक्रिया बताई है, वश में करने की प्रक्रिया बताई है। हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री कहते हैं, जिसने वचनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया उसने मन को जीत लिया। और जब अपन शास्त्रों में जाकर के देखते हैं कि वचनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के कितने उपाय आचार्यों ने बताए हैं, तो अभी हम गणना कर रहे बैठे, यहीं पर हमने बैठे बैठे गिनती की तो हमें ऐसे 10 उपाय देखने को मिले। शास्त्रों में ऐसे 10 उपाय दिखाई दिए। सबसे पहले तो जो संयम की शक्ति से रहित है, जो महाव्रत धारण करने में असमर्थ हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए जैनाचार्यों ने एक प्रक्रिया बताई। उसका नाम था सत्य अणुव्रत। किनके लिए? जो महाव्रत में समर्थ नहीं है उनके लिए। देखो, किसी को निराश नहीं कर रहे, भाई तुम वो काम नहीं कर सकते तो ये कर लो। कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अब ये क्या चीज है? अणुव्रत। सत्य अणुव्रत क्या चीज है? हर चीज सच सच बोल देना, राजा हरिश्चंद्र बन जाना, ऐसा नहीं है। वास्तव में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिन वचनों से पीड़ा उत्पन्न होती है, तत्काल और भविष्यत काल में, उन वचनों को असत्य कहते हैं। पीड़ा किसको उत्पन्न होती है? अपने को या अन्य को? तो प्राणी पीड़ा करम वचनम अनृतम। प्राणियों को पीड़ित करने वाले जो भी वचन हैं उनको असत्य वचन कहते हैं, और उनका परिहार करना सत्यव्रत है। और सत्यव्रत के 2 भेद हैं। देश सर्वतोणु महति,
एकदेश सत्य अर्थात अणुव्रत, और दूसरा पूर्णतः असत्य का त्याग करना, सत्य महाव्रत है। तो प्रारंभ यहां से होता है। सत्य का प्रारंभ कहां से होता है? असत्य के त्याग से। और उससे भी पहले अगर अपन एक चीज और जोड़ लें इसमें, तो 11 श्रेणियां बन जाएंगी। और उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो है सत्य की, वो है सम्यक दर्शन। वो कैसे? तो रहणसार की तीसरी गाथा में लिखा है, इसको आप थोड़ा सावधानी से सुनना, थ्योरेटिकल है, बाद में हम प्रैक्टिकल उदाहरण भी देंगे आपको, और उदाहरण में तो सबका मन भरपूर लगता है। तो ये थोड़ा सा समझने योग्य विषय है। रहणसार की तीसरी गाथा में लिखा, अपने एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको आनंद भी आएगा, बात समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले मदिसुदनाण बलेणय सच्छंदन जंपदे जिणुदिठम, जो सो होई कुदिठी न होई जिण मग्ग लग रवो। रहणसार ग्रंथ की तीसरी गाथा में ग्रंथकार लिखते हैं कि जो अपनी तर्कणा शक्ति से, अपने बौद्धिक बल से आगम के अर्थ का अनर्थ करता है, स्वच्छंद होकर कुछ का कुछ अर्थ निकालता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। और वह जिन मार्ग का उपदेशक नहीं हो सकता। जो उसको ठीक लगेगा वो बोल जाएगा, और श्रद्धालु लोग उसको जिनवाणी मान करके स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन वो उपदेशक मिथ्या दृष्टि है, ऐसा उस गाथा में कहा है। उससे पूर्व जो गाथा है, दूसरी गाथा, मंगलाचरण के पश्चात आने वाली गाथा, उसमें आचार्य कहते हैं कि जो आगम के विषय में कभी भी असत्य नहीं बोलता, वो सम्यक दृष्टि होता है। यानी देखो, दुनियादारी में वो असत्य बोलेगा, जहां जैसा अवसर आ जाए, अपने स्वार्थवश अथवा भय के कारण अथवा क्रोध में आकर, लोभ में आकर, हंसी मजाक में वो झूठ बोल जाएगा। लेकिन शास्त्र में कोई बात हो और उसको बोलने का अवसर मिले, तो उसमें कोई फेर बदल नहीं करेगा। तो यहां यह सत्य की शुरुआत हुई कि उसने काषायिक असत्य का त्याग नहीं किया, लेकिन मिथ्यात्व से होने वाला जो असत्य है, जो आगम की श्रद्धा के अभाव में आगम का अपलाप किया जाता है, उस असत्य का सर्वप्रथम त्याग किया। तो सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने वाले आगम विरुद्ध बोलने का त्याग करते हैं। बिना संकल्प के ही उनका त्याग होता है, बोल ही नहीं सकते वो, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा तो फिर आगम के विषय में असत्य बोला ही नहीं जा सकता। अब फिर प्रश्न आता है कि एक बार हमारे पास पत्र आया था सागर से, जब हम जबलपुर में थे, 90 का दशक था। पत्र महिला मंडल की ओर से आया था और उसमें प्रश्न पूछा था हमसे कि आपने साधुओं के विनय का उपदेश दिया, हम सब साधुओं की विनय करने लगे, लेकिन
जब दो साधुओं के मुख से दो भिन्न उपदेश होते हैं तो हम क्या करें? दोनों ही गुरु मुद्रा में विराजमान है, तो जब दो भिन्न उपदेश दो गुरुओं के मुख से श्रुति गोचर हो तब क्या करें? किसको सत्य माने? तब उसका उत्तर हमने यही दिया था कि जिनका उपदेश आगम सम्मत हो उसको सत्य मानो, और दोनों अगर आगम दिखा रहे हों तो फिर वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अर्थापत्ति आगम सम्मत है अथवा नहीं। यानी वो प्रमाण तो दे रहे हैं दोनों, लेकिन जो अर्थ घटित कर रहे हैं वो अर्थ आगम सम्मत है, आगम से मान्य है अथवा नहीं, ये देखना होगा। थोड़ा इसमें क्षमता चाहिए होती है, सब लोग नहीं कर सकते ये काम। तो जिनकी अर्थापत्ति आगम सम्मत है उनके वचन को हृदय में स्थान देना, किसी के प्रति कषाय नहीं करना। कभी कभी चूक भी होती है। क्या होता है, कभी वो जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको वैसा समझाया गया है और उनकी वैसी श्रद्धा है तो वो अपनी बात ईमानदारी से कर रहे हैं, वो कपट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ओर से सही से ही बता रहे हैं। लेकिन जब श्रावकों के सामने, श्रोताओं के सामने ये बात आती है कि हम किसको माने, तब उसका उत्तर यही है कि जिनके वचन और जिनकी अर्थापत्ति आगम सम्मत हो वो मान्य है। और जो जानबूझ करके अपना संप्रदाय चलाना चाहते हैं और अपनी बात को पुष्ट करना चाहते हैं, अपनी मान्यता का प्रचार करना चाहते हैं, उनके विषय में एक श्लोक है और हमें आचार्यों से ही प्राप्त हुआ है वो श्लोक। वो श्लोक ये है, उत्सूत्रम भण्यते कामं जिनेन्द्रोक्तमिति ब्रुवन् यथा छंदो भवत्येष तस्य मूलम वितीर्यते। जो निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करके जब उनको वक्तव्य देने का अवसर प्राप्त होता है तब ये कहते हुए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आगम से कह रहा हूं, यदि वो आगम विरुद्ध बोले, क्या कह रहे हैं कि मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी सुना रहा हूं, और ऐसा बोलकर यदि वो आगम विरुद्ध कथन करते हैं तो आचार ग्रंथों में इस दोष को यथाछंद नाम का दोष बताया गया है। और यथाछंद दोष का प्रायश्चित आप सुनकर घबरा जाओगे। पुनर्दीक्षा है। भले आप 50 साल के दीक्षित क्यों ना हो, लेकिन अगर आप यथाछंद नाम का दोष लगा रहे हो तो फिर आपका प्रायश्चित पुनर्दीक्षा है। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि आगम विरुद्ध बोलना साधु के लिए दोष नहीं, महादोष है। देखो, कभी साधु के पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, कभी साधु के अंदर कषाय भाव आ जाए, कभी साधु के अंदर राग भाव उत्पन्न हो जाए, कभी साधु कोई अनुचित वस्तु स्वीकार कर ले, तो उन सब के प्रायश्चित आचार्य परमेष्ठी प्रदान करते हैं। लेकिन ये पुनर्दीक्षा वाला जो प्रायश्चित है, ये इतना बड़ा प्रायश्चित है कि बाकी दोष के लिए, सब दोषों के लिए ये प्रायश्चित नहीं दिया जाता। किसी दोष के लिए 6 महीने एकांतर उपवास का प्रायश्चित भी होता है, किसी दोष के लिए 3 महीने के लिए संघ से परिहार करना पड़ता है, संघ से बाहर रहोगे। किसी दोष के लिए संगस्थ साधु आपसे प्रतिवंदना नहीं करेंगे, और किसी दोष के लिए मौन का प्रायश्चित भी होता है। किसी दोष के लिए रसों का परित्याग करना पड़ता है, किसी दोष के लिए कायोत्सर्ग का प्रायश्चित होता है। दोष भी जानकर करना, अनजाने में करना, दोनों के लिए अलग अलग प्रायश्चित होता है। अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी धूप में छतरी के नीचे चल रहे हैं तो उसका प्रायश्चित होता है। अगर आप अस्वस्थ हैं और आप छतरी के नीचे चल रहे हैं, छतरी कोई और पकड़े हुए हैं, तो कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं प्रायश्चित के, लेकिन ये भयभीत करने वाला प्रायश्चित है। ये आगम विरुद्ध बोलने पर पुनर्दीक्षा का प्रायश्चित होता है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि के विषय में तो कहा है कि वो नहीं बोल सकता आगम विरुद्ध। हाँ, सत्यानुव्रति मिथ्योपदेश करता है, वो कषाय के कारण करता है। कोई उससे कुछ पूछता है और उसके प्रति व्यक्तिगत कषाय, वो जिन शासन को दूषित नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति के प्रति कषाय करने के लिए झूठ बोलता है वो, तो उसको सत्यानुव्रत में अतिचार लगता है। अब अणुव्रत क्या है, इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए। स्थूल मलिकन्न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। बस इतना ही पर्याप्त है। इसी का नाम अणुव्रत है कि जो बड़ा झूठ नहीं बोलेगा और न ही बुलवाएगा, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा जो विपत्ति का कारण बन जाए। जैसे मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हुए हैं, वो आकर के किसी अणुव्रति से पूछते हैं कि हमें शिकार करना है। उनके हाथ में एयर गन भी है। बोलते हैं कि ज्यादा पक्षी किस तरफ मिलेंगे, तो फिर वो सत्यानुव्रति सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके नहीं बोलेगा कि वो उधर उस दिशा में है, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा भी तो उनका वध होगा, और उनका वध होने से इसको असत्य का पाप लगेगा। तो ऐसा सत्य नहीं बोल सकते कि जिससे कोई संकटग्रस्त हो जाए। फिर महाव्रत में क्या होता है? देखो, यहां पर बड़े झूठ बोलने का त्याग था। महाव्रत में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के असत्य मन से, वचन से, काय से
उसके बारे में विचार भी नहीं करना है मन से, वचन से उसका उच्चारण भी नहीं करना, और शरीर से इशारों द्वारा भी कोई निर्देश नहीं करना है। कृत कारित अनुबंधना, खुद भी नहीं करना है, किसी और से भी नहीं करवाना है, और कोई कर रहा हो तो समर्थन भी नहीं देना है, तब वो महाव्रत होता है। फिर वचन संबंधी और देखिए आप, आगम में कितने सारे ऐसे साधन हैं जिससे वचनों को काबू में किया जाता है। फिर वचन गुप्ती है एक। वचन गुप्ती का अर्थ क्या होता है? गुप्त यानी छुपा हुआ, सुरक्षित। तो आप अपने वचनों को अब गुप्त कर लो, मौन धारण कर लो। जहां बोलने का अवसर नहीं है वहां मत बोलो, मौन रहो। तो ये वचन गुप्ती हो गई, ये निवृत्ति रूप है। और इसके भी शुभोपयोग में जो वचन गुप्ती होती है उसमें ये कहा कि आप कोई स्तोत्र पाठ आदि कर रहे हैं तो भी वो वार्तालाप की श्रेणी में नहीं जाएगा, इसलिए वो वचन गुप्ती ही रहेगी। पर वो प्रवृत्त्यात्मक वचन गुप्ती है। एक निवृत्ति रूप जो वचन गुप्ती है उसमें मौन हो जाना है, बोलना ही नहीं। मौन में भी कई भेद है। एक मौन वो होता है कि जिसमें संकेत अधिक किए जाते हैं। दूसरा मौन वो होता है जिसको इतर संप्रदाय में काष्ठ मौन कहते हैं। जैसे काष्ठ यानी लकड़ी है, उस लकड़ी के सामने आप कुछ भी पाठ करो, कुछ भी बोलो, बहुत अच्छी डंडी है कमंडल की, कुछ भी बोलो, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली। इसी प्रकार जिसने काष्ठ मौन धारण किया है वो भले आधे घंटे का हो, तो आधे घंटे तक कोई कुछ भी बोले बहरे के समान वो निष्क्रिय रहेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। वचन गुप्ती ये निवृत्ति रूप वचन गुप्ती होती है कि बिल्कुल बोलना ही बंद। इसके बाद एक भाषा समिति, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा ना। मुनियों के 28 मूल गुणों में एक सत्य महाव्रत तो होता ही है, लेकिन एक भाषा समिति भी होती है। ये 3 गुप्तियां मूल गुणों में नहीं होती है, ये 3 गुप्तियां 13 प्रकार के व्यवहार चारित्र में होती है, अष्टप्रवचन मातृका में होती है। लेकिन ये भाषा समिति क्या है? तो भाषा समिति में बताया कि सज्जनों के बीच और दुर्जनों के बीच भी जो साधु हितकारी वचन बोलते हैं, सीमित शब्दों में बोलते हैं और मधुर वाणी में बोलते हैं। ध्यान रखना तीनों बातों का। किनके बीच बोल रहे हैं? सज्जन दुर्जन सबके बीच। वाणी कैसी है? मधुर है। और बोल क्या रहे हैं? कोई हित की बात। और विस्तार से बोल रहे हैं या संक्षेप से? संक्षेप से। भाषा समिति में विस्तार की अनुमति नहीं है, संक्षेप से ही बोलना होगा। ठीक है। इसके बाद अपन अंत में सत्य धर्म पर आते हैं। ठीक है, ताकि आज का विषय व्यवस्थित हो जाए। फिर स्वाध्याय में 4 स्वाध्याय ऐसे हैं जो वाचनिक हैं। 5 स्वाध्याय के नाम आप जानते होंगे: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो वाचना में क्या होता है? ग्रंथार्थोभय प्रदानम वाचना। वाचना की परिभाषा आचार्यों ने दी है कि शुद्ध उच्चारण करना, पहले जो शास्त्र में श्लोक वगैरह लिखे हैं उसको शुद्ध पढ़ना, और उसको पढ़ने के बाद
उसका अर्थ निकालना। और अर्थ कौन सा निकालना? तो प्रासंगिक अर्थ निकालना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ आप अगर, जैसे उपयोग शब्द है, उपयोगो लक्षणम, ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में। अब आप अगर अर्थ निकालने बैठे हो तो वहाँ पर आप ये अर्थ मत निकालना कि उपयोगी होना जीव का लक्षण है। क्या मतलब हुआ इसका? काम में आना, उपयोग का अर्थ क्या है? उपयोगी होने का अर्थ क्या है? काम में आने योग्य होना। ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ निकालोगे तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। उपयोग का अर्थ यहाँ पर चेतना की परिणति, जानना और देखना, ये जीव का लक्षण है। चैतन्यम अनुभवनम इत्यर्थः। फिर दूसरा स्वाध्याय है प्रच्छना। अपने अज्ञान का निवारण करने के लिए अथवा अपने ज्ञान को दृढ़ करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रच्छना स्वाध्याय कहते हैं। ठीक है? कितने प्रश्न आप लोग भी पूछते हैं और जो समाधान उपलब्ध होते हैं वो प्रदान भी किए जाते हैं। फिर तीसरा है आमनाय। अनुप्रेक्षा नाम का जो स्वाध्याय है वो अंतरंग है, वो वाचनिक नहीं है। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? मुहुर्मुहुश्चिंतनम अनुप्रेक्षा, बारंबार चिंतन करना। कोई चीज आपने पढ़ी उसका बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आमनाय, आमनाय का अर्थ होता है घोष परिवर्तनम आमनाय, पाठ करना। जैसे आप भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानाम। अथवा तत्वार्थ सूत्र का पाठ, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ प्रथमोऽध्यायः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यक् दर्शन तन्निसर्गादधिगमात् वा जीवा जीवास्त्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। इस तरह पूरा पाठ करना, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य कहते थे कि कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धन काम आते हैं, बाकी काम नहीं आते। कंठस्थ और अंतस्थ का मतलब, जो शास्त्र आपको कंठस्थ है, कभी मौका पड़ गया कि आपके सामने कोई ऐसा साधन नहीं है तो फिर वो कंठस्थ विद्या आपके काम आ जाएगी। और अंतस्थ धन का अर्थ होता है जो आपके पास में है पैसा, वो मौके पर काम आएगा। बैंक में रखा है वो बैंक में रखा रहेगा, लेकिन मौके पर वही काम आएगा जो आपके पास है। आज तो खैर डिजिटल हो गया सब काम, ठीक है। तो ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। ये वचन पर नियंत्रण प्राप्त करने की अलग अलग विधियां जो शास्त्रों में पूर्वाचार्यों ने बताई है, उनका हम विवरण कर रहे हैं। और उसके विवरण के अंत में हम सत्य धर्म का वर्णन करेंगे।
आपको आश्चर्य होगा कि सत्य धर्म ऐसा है क्या? क्योंकि अभी आपने उत्तम और धर्म को हटाकर केवल सत्य का वर्णन सुना है, बार बार सुना है। लेकिन अभी आप व्यवस्थित ढंग से सुनिए कि क्या कह रहे हैं आचार्य। फिर आमनाय के बाद जो अंतिम स्वाध्याय है उसका नाम है धर्मोपदेश। और धर्मोपदेश की सबको अनुमति नहीं है। धवला की 8वीं पुस्तक में जहाँ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वर्णन है, वहाँ लिखा है कि रत्नत्रय के उपदेश देने का अधिकार गृहस्थ को नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अभी सब लोग सब कुछ बोल रहे हैं, वो काल का प्रभाव है अथवा जानकारी न होने के कारण ऐसी परिणति देखने को मिल रही है। लेकिन धवला की 8वीं पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, नत्थि अहियारो, गृहस्थों को इसका अधिकार नहीं है रत्नत्रय पर बोलने का। फिर गृहस्थ अगर बोलने का अवसर आए तो क्या बोले? तो या तो वो पढ़ दे शास्त्र में जो आचार्यों ने बोला है, वही बस पढ़ के सुना दे, या फिर अगर उसको विवेचन करना है, कुछ शंका समाधान करना है, तो फिर जो जो उसके सामने शास्त्र के आधार हैं उनको बता दें। लेकिन रत्नत्रय पर उपदेश करने का अधिकार गृहस्थ को नहीं है। फिर धर्मोपदेश में क्या किया जाता है? धम्म कहा कहणीय, धर्म कथा कही जाती है। और उसमें धर्म कथा में क्या आवश्यक है? तो बोले किसी न किसी शलाका पुरुष का स्मरण आवश्यक है। वो चाहे आप महावीर स्वामी का स्मरण कर लो, या फिर श्री कृष्ण बलराम का, या फिर श्री राम लक्ष्मण का, या फिर कोई चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती आदि का। आप कोई ऐसे महात्मा का, महापुरुष का स्मरण कर लेंगे तो फिर उससे जो आप संदेश देंगे उनके किसी दृष्टांत को लेकर वो धर्मोपदेश कहलाएगा। तो बड़ी सावधानी के साथ धर्मोपदेश किया जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि अगर आपकी वाणी को सुनकर, साधु के लिए लिखा है कि अगर आपकी वाणी को सुनकर श्रोता के अंदर असमाधि के भाव हो जाए, आर्त रौद्र ध्यान होने लग जाए, तो फिर आपको प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा गुरु से। ऐसा व्याख्यान आप कर दो जिससे दुर्ध्यान उत्पन्न हो जाए सुनने वालों में, तो फिर उसका प्रायश्चित्त होता है। अब बस आने ही वाला है सत्य धर्म। एक कड़ी रह गई बीच की, वो है वाचिक विनय, जो अपन ने उस दिन समझी थी उत्तम मार्दव के दिन। स्मरण है आपको? 4 प्रकार की वाचिक विनय थी। हित, मित, परिमित और अनुवीची। ऐसे वचन बोलना वाचिक विनय है। ये भी साधु का तप है। विनय तप, अंतरंग तप है ना। तो उसमें वाचिक विनय में इन 4 प्रकार के वचनों को बोलना होता है। हितकारी वचन बोलना होता है, मित यानी संक्षेप में बोलना होता है, और परिमित यानी प्रयोजन के साथ बोलना होता है। बिना कारण के नहीं बोल सकते, कोई कारण हो तभी बोलना। और इसको दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि तब तक मत बोलो जब तक बोले बिना अनर्थ की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। मतलब अपने बोलने से यदि अनर्थ टलता हो तो बोलो, अनिवार्य हो तो बोलो। तो ये भी एक वाचिक विनय का भेद है। तीसरा भेद है हित, मित, परिमित। परिमित तीसरा भेद है कि उद्देश्य सहित बोलो, निरुद्देश्य मत बोलो। और चौथा भेद है अनुवीची।
ये क्या है अनुवीची? वीची का अर्थ होता है लहर, तरंग, कल्लोल। नदियों में और समुद्रों में लहरें होती है ना, झरनों में भी लहरें होती है, बहते हुए पानी में भी लहरें होती है। तो अनुवीची, वीचिम अनुसृत्य अनुवीची, लहर के अनुसार बोलो। कौन सी लहर के अनुसार? आज जो दुनिया में लहर चल रही है उसके अनुसार नहीं, वो जो तीर्थंकर की वाणी रूपी गंगा है उसकी लहर के अनुसार बोलो। उसका नाम अनुवीची भाषण है। अभिप्राय सीधा सीधा ये हुआ, आगम के अनुसार बोलो। किस विषय में? बोले जो अपनी युक्ति और तर्क का विषय हो उसमें अपनी युक्ति और तर्क लगा सकते हो, लेकिन वो मर्यादा में। भगवान ने जो बताया उसके खिलाफ ना चला जाए, वो इतना ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो भगवान ने बताए हैं और उन विषयों में अपने तर्क और अपनी युक्तियां लागू नहीं कर सकते अपने। वो कौन से विषय हैं? जैसे सूक्ष्म, भगवान ने सूक्ष्म पदार्थों का भी उपदेश दिया है। अब उसके बारे में आप तर्क नहीं लड़ा सकते। जैसे परमाणु है, अब परमाणु के बारे में आप क्या तर्क करोगे बोलो? जो पुद्गल का अविभागी अंश है उसको उन्होंने परमाणु कहा, तो अपने इंद्रियों का विषय नहीं हो, तो अपन उसको आज्ञा सिद्धंत तद्ग्राह्यम, ये समझ लो कि जैसे स्वामी ने सेवक को आज्ञा दे दी तो अब सेवक उसमें कोई तर्क कुतर्क नहीं करता, बिल्कुल आज्ञा का पालन करता है, स्वीकार करता है। उसी प्रकार जिनेंद्र ने ये बात कह दी कि ये सूक्ष्म विषय है, तो फिर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो उनको स्वामी मानकर उनके वचनों को आज्ञा के समान स्वीकार करता है। ये सूक्ष्म विषय हो गया। फिर दो और विषय हैं जिसमें अपन तर्क कुतर्क नहीं कर सकते। वो क्या है? दूरवर्ती। दूरवर्ती क्या है? सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, स्वयंभू रमण द्वीप, क्षीर समुद्र, ये सब दूर की चीजें हैं, लेकिन शास्त्रों में आई है, तो फिर इसमें अपन तर्क कुतर्क नहीं लगा सकते। भगवान ने कहा है, भगवान मेरे स्वामी हैं, उनने कहा है, तो वो मेरे लिए आज्ञा के समान स्वीकार्य है। ठीक है। फिर तीसरा कौन सा विषय है ऐसा जिसमें अपन तर्क नहीं कर सकते? तो बोले अंतराल हो गया है, जिसको इतना काल व्यतीत हो गया है कि आपका ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सकता। अब उसको कैसे ग्रहण करोगे? तो बस आगम प्रमाण से ग्रहण करेंगे। जैसे राम रावण है, अब कितना समय गुजर गया उनको हुए, तो अपन अपना ज्ञान नहीं लड़ा सकते वहां पर। 24 तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी के तो कुछ अपने को साक्ष्य मिल जाते हैं, और कहीं पुराने पार्श्वनाथ भगवान मिल जाते हैं, कहीं स्वस्तिक मिल जाता है। स्वस्तिक का प्राचीनतम चिन्ह जैन परंपरा में प्राप्त हुआ है। सबसे पुराना स्वस्तिक एक पत्थर पर बना हुआ है, उसमें कोई बिंदी और फिर कोई डिजाइन और चंद्राकार और कुछ नहीं है। ये तो बाद में लोगों के खुरापाती दिमाग ने ये सब आविष्कार कर लिया और उसके साथ में फिर तर्क कुतर्क जोड़ करके धर्म बना दिया उसको, कि ये चंद्राकार जो है सिद्धशिला है और ये फलाना है ठिकाना है। ये सब विवेचन उन्होंने अपने मन से अपनी बुद्धि से उत्पन्न कर दिए। मूलतः जो स्वस्तिक है वो बिल्कुल स्वच्छ, बिंदु रहित, चंद्राकार रहित, और उसके ऊपर भी जो कुछ बनाते हो आप, चावल से भी लोग बनाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर पुस्तकों में भी लोगों ने छाप दिया कि स्वस्तिक ऐसे बनाना, ये करना, वो करना, तो बेचारे भक्त लोग डर जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो हमें दोष लगेगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो कालांतरित हैं, बहुत पुरानी हैं,
जो अपन अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते, आगम में कथन है तो फिर उसको स्वीकार करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके दो कथन आते हैं आगम में, तब क्या करोगे? जैसे जैन रामायण में ही जो दो वर्णन है, एक रामायण में लिखा है कि सीता राजा जनक की पुत्री है और सीता की माँ का नाम रानी विदेहा है, और विदेहा माँ होने के कारण सीता का नाम वैदेही है, और जनक पिता होने के कारण सीता का नाम जानकी है। तो एक तो ये वर्णन है पद्म पुराण की धारा में। फिर दूसरा उत्तर पुराण की रामायण है, उसमें कह रहे हैं कि रावण की पुत्री है सीता, मंदोदरी से जन्म हुआ था सीता का, और उसने रावण ने जब सीता अपने पूर्व भव में थी तब उस पर उपद्रव किया था, तो उसने अपने अंदर ठान लिया था कि मैं आगामी भव में नाश करूंगी, और वो उसी के यहाँ पुत्री बन करके रावण के विनाश का कारण बनती है। लेकिन जब वो उसका जन्म होता है तब कुछ ऐसे उत्पात होते हैं कि रावण को लगता है कि अरे ये तो कोई खतरनाक संतान हुई है, तो रावण मारीच से कहता है कि इसको नष्ट कर डालो। तो जब मारीच, मामा मारीच थे, आपको पता ही होगा, मामाओं की बड़ी धूम है पुराणों में कहीं कंस मामा है, कहीं शकुनी मामा है, कहीं मारीच मामा है, कई मामा है। तो फिर मारीच जब उस शिशु को लेकर के जा रहा था तब मंदोदरी ने एकांत में बुला करके कहा कि देखो मारीच, तुम प्रकृति से बहुत दयालु हो, इसको जान से मत मारना बोले। और माँ का हृदय था, जान से मत मारना बोले। तो फिर मारीच सोचता है कि ये बात भी सही है, और फिर वो जा करके मिथिलापुरी के बाह्य प्रांगण में जो खेत था उसमें उसको किसी संदूक में अच्छी व्यवस्थित रख करके उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालकर वापस आ जाता है। रावण पूछता है कि हो गया काम? बोले हाँ, बहुत दूर निपटा दिया मैंने। बोले अब जब अकाल पड़ता है तब एक रीति है कि राजा को हल चलाना पड़ता है। तो वहां पर मिथिलापुरी में अकाल पड़ा तो राजा जनक हल चला रहे थे, तो हल चलाते समय वो उससे टकराया, उसकी जो नोक होती है उसको सीता कहते हैं, उससे टकराया तो अंदर से वो करंडक निकला और उसमें वो बालिका निकली। तो फिर राजा जनक प्रसन्न हो गए, उस बालिका को उठाया और चूंकि उससे टकराया था तो सीता नाम रख दिया, और फिर उसका पालन उनके यहाँ हुआ। तो ऐसी सब बातें आती है। जब ऐसे दो कथन हो तब क्या करना? तो आचार्य विमल सागर महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि केवली और शुद्ध केवली के अभाव में जब अपन ऐसे विषयों में निर्णय नहीं दे सकते कि क्या सही है क्या गलत है, तो धीरज रखना, दोनों मतों का संग्रह रखना अपने पास, और कालांतर में जब कोई केवली या शुद्ध केवली का समागम हो तब आपके अंदर उत्कंठा हो, प्रश्न हो कि उसमें से क्या सही था, तो उनसे पूछ लेना। आज बिना प्रमाण के खुद फैसला मत करना कि ये सही है और वो गलत है। अगर वो सही निकला तो फिर मिथ्यात्व का दोष लगेगा, ठीक है ना? तो इस तरह ये सारी बातें हुई। अब सत्य धर्म की बात आती है। सत्य धर्म में ये कहते हैं कि आपको साधु और उनके भक्तों में जब वार्तालाप करने का अवसर उपस्थित हो
तब आप सत्य धर्म के साथ वचन प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को कि ये किसी बाहर के व्यक्तियों से बात नहीं कर रहे हो, केवल साधु और उनके भक्तों से। जब कोई ऐसा वाचिक प्रसंग आ पड़ा हो तब सत्य धर्म पूर्वक ही बोलना है। और उसका नियम क्या है? तो सत्य धर्म में आप सीमित वचन भी बोल सकते हैं और विस्तृत भी बोल सकते हैं। कोई बात अगर शिष्य नहीं मान रहा है तो आचार्य उस शिष्य को समझाने के लिए 1-2 घंटे तक उसको समझा सकते हैं, वचनों का विस्तार कर सकते हैं। वो सत्य धर्म में आता है। और यहां पर उनको मधुर और कठोर दोनों प्रकार के वचन बोलने की अनुमति है सत्य धर्म में। भाषा समिति में नहीं, भाषा समिति में कठोर नहीं बोल सकते, लेकिन सत्य धर्म में वो कठोर बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, डांट सकते हैं शिष्य को। हर किसी को नहीं, जिन पर उनका अधिकार है उनको वो डांट सकते हैं। तो ये सत्य धर्म है और इस सत्य धर्म से अनेक शिष्यों का स्थितिकरण होता है। अनेक साधु पतन से बच जाते हैं, सन्मार्गी हो जाते हैं। कई बार साधु जीवन में भी परीक्षा होती है और कई ऐसी परीक्षाएं होती है जहां अनुत्तीर्ण होने की स्थिति बन जाती है। तब गुरु ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो संभल जाते हैं। और कई बार संलेखना के समय ऐसी स्थिति बनती है कि जब निर्यापक आचार्य को ऐसी बात करनी पड़ती है उससे, क्षपक से या साधक से। क्षपक साधु को कहते हैं अगर संलेखना ले रहे हो, और साधक श्रावक को कहते हैं जो संलेखना कर रहा है। तो आचार्य को कुछ ऐसा कहना पड़ता है कि जिससे उनका स्थितिकरण हो जाए, उनका मन निर्मल हो जाए। हम दोनों घटना सुना देते हैं आपको। अब सत्य धर्म का आपको स्वरूप तो समझ में आ गया कि सत्य धर्म में वो वचन होते हैं जो साधु और उनके भक्तों के बीच बोले जाते हैं, जो मृदु भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, जो सीमित भी होते हैं, विस्तृत भी होते हैं। आ गया ना समझ में? तो अब इसके 2 दृष्टांत हम आपके सामने रखते हैं, एक आचार्य शांति सागर महाराज जी का और एक गृहस्थ का। देखो, दोनों ने सत्य धर्म के माध्यम से, जैसा हमने पहले कहा था कि पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में श्रावकों को भी इन धर्मों का अपनी भूमिका के अनुसार पालन करने की अनुमति है। वो मुनियों के समकक्ष तो नहीं जा सकते, लेकिन अपनी भूमिका के अनुसार इन धर्मों का वो भी पालन कर सकते हैं। वे आप पर्व तो मना ही रहे हैं। तो देखिए, पहले हम श्रावक का बताएं या पहले आचार्य शांति सागर महाराज का? आप क्या सुनना चाहेंगे? आचार्य, बहुत सुंदर, सही क्रम रखा आपने। तो एक बार आचार्य शांति सागर महाराज जी का चतुर्मास चल रहा था और उस बीच समाचार आते हैं कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक संलेखना चल रही है। हो सकता है किलोमीटर्स में कुछ आगे पीछे हो, यानी कुछ दूरी पर एक संलेखना चल रही है। और संलेखना में जो निर्यापक आचार्य हैं उन्होंने क्षपक को अर्थात मुनिराज को यम संलेखना दे दी है। वस्तुतः यम संलेखना तब प्रदान की जाती है जब समय निकट आ जाता है। समाधि मरण का समय जब निकट आता है तब यम संलेखना प्रदान की जाती है। उससे पूर्व नियम संलेखना चलती रहती है। तो उनको यम संलेखना दे दी है। उन्होंने अपने ज्ञान से
ये निर्णय किया है कि शपक की आयु 13 दिन है, तो उन्होंने उनको 13 दिन पहले ही यम संलेखना दे दी है। और अब ऋतु में उतार चढ़ाव होने से वातावरण में एक उमस और गर्मी बढ़ गई है, और आज 8वां दिन है। हम लोग तो बाहर खड़े थे। वो जो श्रावक आचार्य शांति सागर महाराज श्री से जो संदेश सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि आचार्य श्री हम लोग तो वहाँ बाहर खड़े थे, हमें अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई दी जो शपक थे। उनके मुख से हमने ये सुना कि मुझे अब सहन नहीं हो रहा है, मुझे 8 दिन निर्जल उपवास करने के उपरांत अब प्यास सही नहीं जा रही। और निर्यापक आचार्य उनको समझा रहे थे कि नरकों में कितनी प्यास सहन की है, सागरों तक प्यासे रहे लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिला, पर अब त्याग पूर्वक अगर सहन करते हैं और समता भाव से सहन करते हैं तो इसका उत्तम फल होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ काल का प्रभाव भी रहता है, कुछ संगठन का प्रभाव भी रहता है, सबके पास समान सहन शक्ति नहीं होती। और वैसे भी 8 दिन तक पानी न पीना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है, और उस अवस्था में प्रायः करके संलेखना में जल का त्याग नहीं कराते, वो एकदम समय देख करके ही कराते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 10 दिन पहले जल का त्याग किया था। उनके अंदर क्षमता थी और वो जानते थे कि क्या होगा। अब यहां पर 8 दिन में बोले कि हमें जब उनके मुख से हमने एक शब्द सुना तो हम दौड़ते हुए आपके पास आए हैं। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ऐसे संकेत किया, तो उन्होंने कहा कि हमने ये शब्द सुना कि यदि मेरी प्यास नहीं बुझेगी तो मैं जलाशय में मगरमच्छ बन जाऊंगा। तो ये बात बड़ी गंभीर बात है, और इसमें आपके अंदर मानव का हृदय हो तो आप इस संवेदना को समझ पाएंगे। अगर रटंत विद्या होगी, अगर केवल शब्द ज्ञान होगा, तो फिर इस स्थिति की गंभीरता को समझना दुष्कर है। उनको कितनी वेदना होगी इसका आप अनुमान लगाइए। जिनने जीवन भर तपस्या की है, उनको अंत में प्यास सहन नहीं हो रही है, इससे आप अनुमान लगाइए कि उस प्यास की वेदना कितनी तीव्र होगी, कितने अंतराय हुए होंगे उनके जीवन काल में। लेकिन अब उनको सहन नहीं हो रही थी वो वेदना। तब उनके मुख से ये शब्द निकला कि अगर मेरी प्यास नहीं बुझी तो मैं मरकर जलाशय में मगरमच्छ हो जाऊंगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जैसे ही इस वाक्य को सुना तो उनको एक क्षण भी प्रतीक्षा न कराकर तुरंत पिछी कमंडल अपने हाथ में उठाए और बोले कि चलो मैं चलता हूं। और वहां से प्रस्थान करके चौमासे में वो वहां तक चले गए। और जब वो वहां पहुंच रहे थे तो उनके कानों तक समाचार पहुंच गए शपक के कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री आ रहे हैं, आपकी संलेखना देखने के लिए आ रहे हैं। आचार्य जी ने खुद कहा था कि ऐसा बोलना, उनको ये शब्द बोलना कि आपकी संलेखना देखने के लिए आचार्य महाराज पधार रहे हैं। तो आचार्य महाराज का नाम सुन करके वो थोड़ी देर के लिए प्यास को भूल गए।
और फिर उनका जो तख्त था जिस पाटे पर थे वो, उसको उस कक्ष की खिड़की और द्वार के बीच में रखा गया ताकि उनको हवा मिलती रहे। तो वो कक्ष के ऐसे स्थान पर था जिसके चारों ओर फर्श था। तो जब आचार्य शांति सागर जी आए, सब लोगों ने जय जयकार लगाया। तो आचार्य श्री आ गए हैं ये उनको समझ में आ गया। क्षपक को ऐसे थोड़े से शिथिल थे वो, तो उनने ऐसे आंख खोली, देखा कि आचार्य श्री आए हैं और आचार्य श्री ने अपनी पिच्छी ऐसे पकड़ी हुई है। तो उनको लगा कि अरे वो आचार्य है और मैं तो छोटा हूं, फिर इनने ऐसे हाथ रखे हैं। तो वो थोड़े से उनको थोड़ा सा अलग लगा कि ये कैसे हो रहा है। फिर आचार्य श्री ने 3 प्रदक्षिणा लगाई और प्रदक्षिणा लगाकर वो भी ऐसे पीछे हाथ में पकड़े हुए थे। आचार्य श्री ने कहा कि हे क्षपक राज, मैं आपको नमोस्तु करता हूं। अरे आचार्य श्री, आप मुझे नमस्तु, मैं आपको नमस्तु करता हूं, आप तो आचार्य हो। बोले नहीं, आचार्य तो हूं, पर आप मुझे आचार्य मान रहे हो ना। मैं आचार्य तो हूं, लेकिन क्षपक बड़ा होता है। यानी जो संलेखना में स्थित साधु होता है वो बड़ा होता है, इसलिए मैं आपको नमोस्तु करता हूं। कहिए कैसे हैं आप? आपका रत्नत्रय कुशल है? स्वास्थ्य कैसा है? ये सब पूछते हैं। मूलाचार में बताया कि क्या पूछा जाता है साधुओं से। तो इस प्रकार वहां पर वो बैठते हैं और काफी देर तक आचार्य श्री उनसे वार्तालाप करते हैं और वो भी आचार्य श्री के वचन। और आप कल्पना करोगे इतने परिपक्व आचार्य उस समय कैसे वचन बोल रहे होंगे। एक एक शब्द मोती के समान चुन चुन करके उनके मुख से निकल रहे थे और वो क्षपक सुनते चले जा रहे थे, सुनते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उनके शरीर की जो स्थिति थी वो तो थी, लेकिन उनके मन में जो अशांति थी वो चली गई, क्योंकि शांति के सागर वहां पर उपस्थित हो गए थे। तो अशांति कैसे ठहर सकती थी? फिर अंत में आचार्य श्री ने पूछा कि आपको हमारी बात समझ में आई? बोले आ गई महाराज श्री। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने पुनः पूछा कि आप हमें क्या मानते हो? वो बोले कि हम आपको आचार्य मानते हैं। तो आचार्य जो कहेंगे वो मानोगे? आप कहिए, आदेश दीजिए, मैं उपस्थित हूं। तब आचार्य बोलते हैं कि आपने 8 उपवास किए हैं और आपके शरीर को जल की आवश्यकता है। मैं आचार्य होने के कारण अधिकार पूर्वक आपको जल ग्रहण की अनुमति प्रदान करता हूं। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्षपक के, और वो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आचार्य श्री, असहनीय प्यास लगी थी मुझे, परंतु
तो आचार्य बोलते हैं कि परंतु क्यों लगा रहे हो? अब मुझे जलपान नहीं करना, क्योंकि आपने अमृत पिला दिया है। और फिर वो बराबर 13 दिन उनकी वो यम संलेखना चली और उनका स्थितिकरण हो गया। जो उनके अंदर आर्त ध्यान था, तिर्यंच गति की बात कर रहे थे अब वो कहीं से कहीं उनकी विशुद्धि चली गई। निर्ग्रंथ मुद्रा तो थी ना उनके पास। तो देखो, भाव बड़े विचित्र होते हैं। कर्म का उदय भी बड़ा खतरनाक होता है, पर गुरु के समागम से एकदम परिवर्तन आ गया। फिर 5 दिनों तक आचार्य शांति सागर महाराज जी वहां रहे और उनकी सेवा भी की, और उसके बाद उनकी भव्य संलेखना संपन्न हुई। उनका समाधि मरण हो गया। तो ये जो वचन बोले थे आचार्य शांति सागर महाराज ने इतने विस्तार से, इसका नाम है सत्य धर्म। अब समझ में आया कि उत्तम और धर्म ये 2 चीजें सत्य के आजू बाजू है। तो उत्तम सत्य धर्म इसको कहते हैं। दूसरी घटना ऐसी थी कि यहीं महाराष्ट्र में एक संलेखना चल रही थी। क्षुल्लक महाराज जी थे और संयोग से वो जिस क्षेत्र पर थे उस क्षेत्र में बाहर वो समोसा कचौड़ी वगैरह वाले जो आते हैं ना, उनका ठेला जा रहा था। तो वायु उनकी तरफ आ गई, तो उनको जो खुशबू आई, अपने मन को नहीं संभाल पाए और एकदम जिद पे अड़ गए कि मेरे को खाना है। तो बहुत मनाया उनको। वहां साधुओं ने भी उनको समझाया, श्रावकों ने भी समझाया कि आपने संलेखना ली हुई है और आपने सब, ये क्या आप कर रहे हो, ये आपके योग्य नहीं है, सब कुछ बोला, लेकिन वो कुछ नहीं समझ में आया उनको। तब फिर इन्होंने पुणे संदेश भेजा। वहां पर आचार्य शांति सागर महाराज श्री के एक भक्त थे, अधिवक्ता कांतिलाल शाह उनका नाम था। तो उनको समाचार दिए कि ऐसी समस्या हो गई है, अब वो क्षुल्लक जी की संलेखना बिगड़ जाएगी अगर वो इस प्रकार के भाव करेंगे, तो आप आ जाओ। वो किसी की नहीं सुन रहे। वो आए, तत्काल आए वो भी। देखो, ये इमरजेंसी वाली बात है कि जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो फिर बाकी सब काम छोड़ने होते हैं। और वहाँ पहुँच करके क्षुल्लक जी के पास जाकर के उन्होंने विनम्रता से, इच्छाकार महाराज श्री, मैंने सुना है कि यहाँ के लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और लोग उल्टा आपको समझा रहे हैं। मैं परम मुनि भक्त हूँ, मैं आचार्य शांति सागर महाराज श्री का भक्त हूँ। आप मुझे बताओ क्या करना है, क्या चाहिए आपको, मैं ला के देता हूँ बोले। तब क्षुल्लक जी ने ऐसे दरवाजे की ओर देखा तो कांतिलाल जी ने पहले ही सबको बोल दिया था कि वहां कोई खड़े मत रहना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अपने दिल की बात एकांत में व्यक्त कर पाते हैं। तब क्षुल्लक जी ने बोला कि मुझे ऐसी इच्छा हो रही है। तो फिर तो कांतिलाल शाह ने बोला बिल्कुल, आप क्यों चिंता करते हो, आपने मुझे बोल दिया ना, अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। वो तुरंत गए वहाँ बाहर और फिर एक पैकेट भर करके वो जो इनको चाहिए था, समोसा कचौड़ी जो भी थी, वो सब लेकर के आ गए। और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी सेवा में उपस्थित है। तब वो मुस्कुराया थोड़े से क्षुल्लक जी और बोले कि ले तो आया हूँ, लेकिन यहां थोड़ी लूंगा मैं तो चौके में लूंगा। तब
कांतिलाल शाह ने केवल एक वाक्य बोला, वो ये था कि महाराज जी ठीक है हम चौके में दे देंगे, लेकिन एक अड़चन आ रही है, आप समाधान दे दो तो काम बन जाएगा। महाराज पूछते हैं कि क्या अड़चन आ रही है? तुम कुशलता से दे देना, किसी को पता ना चले, इस तरीके से दे देना। तुम यही चिंता हो रही है ना तुम्हें कि सबको मालूम पड़ जाएगा कि मैं वहां बाहर की चीज खा रहा हूं, तुम चुपचाप तरीके से दे देना ना। श्रावक लोग तो बड़े होशियार होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल दे दूंगा मैं, लेकिन वो समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है। क्या समस्या? बोले समस्या ये है कि इस चीज को देते समय मैं आहार जल शुद्धि कैसे बोलूंगा? और आप आहार जल शुद्धि बोले बिना लेंगे नहीं। बस इतना कहने से क्षुल्लक जी को अपनी भूमिका और अपने नियम संयम का स्मरण हुआ, और उनने ऐसे कान पकड़े बोली, मैं भटक गया था और तुम्हारी बातों से मुझे सद्बुद्धि आ गई है। अब मुझे ऐसी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः अपने व्रतों में संयम में स्थिर होता हूँ। और बस उनकी संलेखना अच्छे से होगी। तो ये सारी बातें हैं। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।